नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे मिश्रित भिन्नों का जोड़, यानी मिश्रित भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए आपको बताएंगे कि मिश्रित भिन्नों का जोड़ यानी मिश्रित भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। तो आइए दिया है कि 2/1/3 प्लस 5/2/4 प्लस 1/1/3 इनको हम क्या करेंगे, इनका हम जोड़ेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे, हम इस तरह इनको हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, जितने भी मिश्रित भिन्न दिए हैं इनको सबसे पहले हम साधारण भिन्न बदलेंगे। किस भिन्न बदलेंगे? साधारण। इसको भी साधारण भिन्न बदलेंगे, इसको भी साधारण भिन्न बदलेंगे और इस भिन्न को भी हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, तभी ये सवाल हम हल कर पाएंगे। जब तक साधारण भिन्न में नहीं बदलेंगे तब तक हम लसन नहीं निकाल पाएंगे और लसन नहीं निकाल पाएंगे तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए, तो इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न बदलेंगे, क्योंकि ये भिन्न किस में है, मिश्रित भिन्न में है। तो इनको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। आइए क्या करते हैं, पर इसमें गुणा करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। 3 दूना 6 1 7, 7 बटे क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब इसको देखिए 4 5 20, इसमें गुणा किया जाता है। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 22/4 हो गया। देखिए 4 5 20 और 2 22/4। ठीक, प्लस प्लस लगा लीजिए। ठीक, फिर 3 में 1 से गुणा कीजिए, 3 एक 3, आगे जोड़िए कितना होगा 4/3। देखिए अब हमने जो ये मिश्र भिन्न था इसको हम क्या कर दिए, साधारण भिन्न में बदल दिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि तीनों भिन्नों का जो हर है असमान है। तीनों भिन्नों का हर क्या है, असमान है। जब असमान है तो हम क्या इसको हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब तक इन तीनों हरों का हम लॉसन नहीं निकाल पाएंगे, लघुत्तम समापद या अर्थात एलसीएम नहीं निकालेंगे, तब तक ये सवाल भी हल नहीं होगा, क्योंकि तीनों भिन्नों का हर क्या है, असमान है। अगर तीनों भिन्नों का हर समान रहता तो ऊपर वाले तीनों अंशों को हम जोड़ के क्या करते हैं, तो निकाल लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे हर हमारा असमान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे, लस निकालेंगे, तब जाके क्या होगा, प्रश्न सॉल्व होगा। तो 3 और 4 का 3 4 का निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, देखिए 3 4 3 निकालिए बारी बारी से। देखिए नियम ये है कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से भाग लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, लेकिन शुरुआत हमेशा 2 से करेंगे। करिए 2 से भाग दीजिए, 3 से नहीं कटेगा इसको इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, लेकिन 4 से कटेगा 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा इसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अभी 2 है, अभी फिर 2 से कटेगा, 2 से भाग लेंगे, 3 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 2 के 2, 3 नहीं कटेगा उसकी तो लिख लेंगे। देखिए 2 से जितनी कटने वाली संख्या थी कट गई, अब बचा 3। तो भाई 3 है तो 3 से ही कटेगा। देखिए 3 एक 3, एक ही है 3 एक 3, अर्थात हमने 3 4 3 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, लसन निकाल। ठीक है, तो यानी लसन निकाल लिया 3, यानी कि 3 4 3 का हमने लसन निकाल लिया। कितना होगा, देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, एक था ना, 2 दूनी 4 तिहाई यानी 12, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, अर्थात इनका कितना हो गया 12, अर्थात 3 4 3 का लसन कितना हो गया 12 हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए जो तीनों भिन्नों का जो हर है बारी बारी से हम बारी क्या करेंगे, भाग देंगे। जो तीनों भिन्नों का हर है सबसे हम बारी बारी से क्या करेंगे, इस बारे में भाग देंगे। तो आइए, तो सबसे पहले इस 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 से भाग देंगे 12 में, कई बार कटेगा 4 बार में, 3 चौके 12 है, 4 बार में गया और ऊपर जितनी संख्या उसे गुणा कर लेते हैं। यानी भाग देने पर जो संख्या आती है ऊपर वाले अंक से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 चौके 12, 4 बार में गया है, 4 बार गया और ऊपर क्या 7 है, तो कितना गया 4 7 28, अर्थात कितना गया 4 7 28, बीच में प्लस लगा लीजिए। अब फिर इस 4 से भाग लीजिए 12 में, क्या बार कटेगा, तो 4 तिहाई 12 है, 3 बार में गया, ऊपर कितना 22 है, कितना तो गुणा कीजिए, यानी क्या है 22 तिहाई 66, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक, प्लस लगाइए। अब इस 3 से भाग लीजिए 12 में, ठीक है, तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 बार गया ना, 3 चौके 12 है, तब ऊपर 4 है, 4 से गुणा कीजिए, कितना जाएगा 4 चौके 16, अर्थात हम क्या लिख यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। हमने लसन निकाल लिया, लसन निकालने मतलब क्या है, अब हर बराबर हो गया।
ठीक है, तीनों भिन्नों का क्या हर बराबर हो गया, लसागु निकालने मतलब ये होता है। अब क्या करेंगे, जब हर बराबर हो गया तो ऊपर जो अंक होते हैं उसको जोड़ लेते हैं। या इसको देखिए, अब ऐसे लिख सकते 28/12 भी लिख सकते हैं, 66/12 भी लिख सकते हैं, 16/12 भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हर बराबर हो गया है तो ऊपर वाले क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। जोड़िए 28, 66, 16, देखिए 8 6 14, 14 6 20, 82, 2 4, 6 10, 1 11, यानी कि 110। क्या हो जाएगा, 110/12, ठीक है, क्या हो गया 110/12। अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक हमने निकाल लिया है, यानी कि तीनों भिन्न को, इस मिश्रित भिन्न को हल किए हैं तो कितना है 110/12। अब इसको आप और छोटा करिए, ठीक है। तब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको काट सकते, इकाई का अंक 0 है, इधर नीचे इकाई का अंक सम है, तो अर्थात ये 2 से संख्या कट जाएगी। तो 2 से काटेंगे, देखिए कितना जाएगा, 2 5 10। अब देखिए 2 से काटिए, 2 5 10, ये खत्म, फिर 1 आ गया, फिर 2 5 10, अर्थात 55, ठीक, 55 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 2 6 12, तो अर्थात अब देखिए अब 55/6 हो गया। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चाहे तो भाई मिश्रित भिन्न में दिया तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए, इसको बदल सकते हैं। देखिए अब 6 से 55 भाग दीजिए, देखिए 6 9 14, देखिए 6 9 14 बचा, ठीक है। अब देखिए कितने बार में भाग गया है, 9 बार में। आप यहाँ पे गुणा के रूप लिखिए, कितना शेष बचा, 1 अंश के रूप लिखिए, और किससे भाग दी थी, 6 दिए, अर्थात आपका ये भी आंसर सही है। देखिए 6 9 54 55/6, तो इसका मतलब ये है, इस भिन्न का 3 आंसर आएगा। 110/12 भी सही है, इसको छोटा करेंगे 55/6 भी सही है, और इसको भी से भिन्न बदलेंगे तो 9 से 1/6 भी सही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ये सवाल आपको क्या हो गया, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो आपको वीडियो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। अब देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको क्या होगा, पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।